पीरियड के समय में भूल कर भी आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज से कई साल पहले आपने सुना होगा, अपने बड़ी जो भी दादी हैं, नानी हैं या फिर माँ है, सबसे आपने सुना होगा कि पीरियड्स ओवर होने के बाद ही अपने बालों को धोइए, क्योंकि उन्होंने भी वही सुना है, वही सारी चीज़ें फॉलो की हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक रीज़न है जिसको आयुर्वेद भी प्रूव करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पीरियड के दौरान कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो पीरियड्स के समय में जो अक्सर जो लड़कियां एक गलती करती हैं वो होती है कि उनको तेल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अगर वो तेल लगाती हैं तो झटपट सोचती हैं कि वो शैम्पू कर ले, अपने बालों को ड्राई कर ले ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब अगर आपका पीरियड आता है उस टाइम पे कम से कम आपको 5 दिन हेयर को वॉश नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश करने से क्या होता है कि आपके हेयर वॉश करने से जो भी आपके हार्मोन का भी लेवल ऊपर उठा हुआ है, जो आपके शरीर में गर्मी है, वो गर्मी को आप दबा देते हैं। और आयुर्वेद भी ऐसा मानती है कि किसी भी तरह की जो वेग होती है उसको आपको सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। चाहे वो यूरिन का वेग हो, मतलब अगर आपको टॉयलेट आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा आपके स्टूल की प्रॉब्लम है, या तो कभी भी आपको नेचर्स कॉल को बिल्कुल सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर आपके सीमेन के वेग आ रहे हैं उसको भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। या फिर कई बार जब अगर आप पीरियड के दौरान बाल धोते हैं तो उससे आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिक्कत पैदा करते हैं। होता क्या है कि कई बार आपके बाल धोने की वजह से होता क्या है कि आपके हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, आपके अंदर जो गर्मी जो उत्पन्न हुई है, एक तरह से इसे आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाए कि आपकी जो बॉडी जितनी भी टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट कर रही है। तो ऐसे टाइम पे जो वो फ्लश आउट करने के प्रोसेस में है उसको हीट की ज़रूरत होती है। लेकिन उस समय अगर आप पूरी तरह से हेयर वॉश करते हैं तो अपने शरीर को ठंडा कर लेते हैं। शरीर को ठंडा करने से होता क्या है कि आप उस वेग को रोक रहे हैं। तो जब भी अगर आप किसी वेग को रोकते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में एक एडवर्स इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो सारी गलती आपको नहीं करनी है। लड़कियां ये सोचती हैं कि 1 से 2 बार या 3 बार करने से क्या होता है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में बनाती हैं तो ये लॉन्ग टर्म पे जब आपकी शादी होती है, जब आप बेबी कंसीव करने के बारे में सोचती हैं तो आपके हार्मोन में दिक्कत आती है, आपको सिस्ट बनने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपने अपने जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पे ये सारे काम किए हैं उसका असर ये सिस्ट और पीसीओडी के रूप में दिखता है और जल्दी से जल्दी आपको गर्भधारण नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी ये पीरियड के 5 दिन आपको हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हेयर वॉश करना है 5वें दिन करिए। जब आपका पीरियड ओवर हो जाए, चौथे दिन के आखिरी में कर सकते हैं, लेकिन चौथा दिन से सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है 5वां दिन। 5वें दिन को माना जाता है कि इस टाइम पे आप रजो निवृत्ति हो सकते हैं, यानी कि जो भी आपके मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो है अगर वो बंद हो गया उसके बाद आप अपनी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क होगा कि क्या हम गर्म पानी से नहा लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम तो दूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितने भी ज़्यादा आप गर्म पानी से नहा लीजिए, वो आप ड्राई होने के लिए तो वो नॉर्मल होगा, सूखेगा ही, यानी कि जब ठंडक तो आएगी ही। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बाद में ये सिस्ट वगैरह बनने की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है। पीरियड के दौरान में आपको भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ ये शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको अपने बालों को तेल लगाना या फिर बिल्कुल उनके बालों को 2 से 3 दिन में वो धोती हैं, तो उनको ज़रूर बताइए कि पीरियड के दौरान उनको बाल नहीं धोने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।